बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं सगीर असद। देखें, पाकिस्तान में लॉकडाउन हुआ और उसमें शॉपिंग मॉल बंद किए गए, इंडस्ट्री भी लोकल लेवल पे जो थी उसे भी बंद किया गया और बहुत सारे कारखाने जो लेवल के कारोबार थे उनको बंद किया गया, ट्रांसपोर्ट बंद की गई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद किए गए, स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बंद किए गए, मैकेनिकल टेक्निकल इंस्टीट्यूट बंद कर दिए गए और भी मतलब काफ़ी जो इदारे हैं उनको बंद कर दिया गया। सरकारी सतह पे जो है लीव छुट्टियां दे दी गई और इसके मुख्तलिफ वक़्त दिए गए, मतलब पहले 15 दिन के लिए, फिर 7, 15, 14 इस तरह मुख्तलिफ जो है इसमें किया गया। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान की हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि हमें लॉकडाउन में नरमी इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान माशी तौर पर इस हाल में नहीं है कि वो लॉकडाउन बर्दाश्त कर सके। जबकि हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो तो शुरू दिन से, पहले दिन से ही लॉकडाउन के हक़ में थे ही नहीं, बल्कि उनको तो पता भी नहीं था कि लॉकडाउन हो गया। उनको तो बाद में पता चला और बाद में भी वो अभी तक इस हक़ में नहीं थे। लेकिन ज़ाहिर है कि पाकिस्तान है, उनको पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। तो खैर वज़ीर आज़म तो हमारे हैं। अब जब इन्होंने नरमी का सोचा तो नरमी में इन्होंने क्या किया कि रेलवे को कुछ नरमी कर दी। उसमें कुछ ट्रेनें, आई थिंक 40 के लगभग ट्रेनें मुख्तलिफ सिटीज़ में जो पूरे मुल्क को एक लिंक कर रही हैं उनका चलाने का फ़ैसला किया। फिर इन्होंने ट्रांसपोर्ट भी चला दी, फिर इन्होंने शॉपिंग मॉल भी ओपन कर दिए, मार्केटें भी ओपन कर दी और तकरीबन सारे कारोबार जो है ओपन कर दिए। उनमें मुख्तलिफ टाइमिंग रख दी कि कोई सुबह 5 से शाम 6 बजे तक, इस तरह मुख्तलिफ टाइमिंग जो है वो बना दी। ये सब तो इन्होंने कर दिया, लेकिन स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, तमाम एजुकेशनल, मैकेनिकल, टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो है वो उनके बारे में कोई फ़ैसला नहीं किया। बल्कि अभी तक जो मेरे इल्म में है, आज तक की सूरत हाल और सिंध की गवर्नमेंट ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और पंजाब की जो हमें अभी तक इतलात हैं वफाक की, कल जो फ़ैसला होने जा रहा है उसमें अभी भी ये स्कूल ओपन नहीं करने जा रहे, मज़ीद लीव पे रखेंगे और शायद अगस्त में जाके ओपन करें। ठीक है। अब स्कूल वाले जो लोग हैं, ख़ास तौर पे जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस हैं, वो मुख्तलिफ़ जगह पे सिंध में भी, वफाक में भी, बलोसान, KPK, पंजाब में उनकी बस से बाहर हो चुका है। ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग रेंट पे ली हुई हैं और उनसे तो अब ये मुश्किल है, लोग फ़ीसें बड़ा मुश्किल इससे देते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है, हालात बड़े मुश्किल हो जाते हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो चुका है। अब वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने एहतजाज की कॉल मुख्तलिफ़ जगह पे दी है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है और बाद ने जो है 15 जून तक का टाइम दिया है कि 15 जून तक अगर एजुकेशनल इदारों को ओपन करने की इजाज़त दे दी जाती है। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि हम तमाम एहतियाती तदाबीर को लागू करेंगे स्कूल्स के अंदर, इदारों के अंदर, बल्कि उन्होंने खुद से भी कोई SOPs बना के पेश की हैं हुकूमत के सामने कि हम इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे और इनका अहतमाम करेंगे और बच्चों की हेल्थ का, बच्चों के तमाम तर मामलात का पूरा ख्याल करेंगे। तो इसमें उन्होंने इन हुकूमत से रिक्वेस्ट की है, लेकिन हुकूमत ने अभी तक इस मामले पे सवाए एजुकेशन इदारों के बाकी सारे इदारे खोल दी। अच्छा, अब इसमें उन्होंने कहा जी 15 तारीख तक, 15 जून तक अगर तो हमें इजाज़त दे दी जाती है तो वेल एंड गुड, और अगर हुकूमत किसी तरफ नहीं जाती, फ़ैसला नहीं कर पाती, तो फिर हम एहतजाज की कॉल देंगे। और उसमें उन्होंने वाज़ह तौर पे ये कहा कि एहतजाज की कॉल हम लोग जो है प्रेस क्लबों के बाहर मुजाहरे करेंगे, हम धरना भी देना पड़ा तो देंगे, हमें मौचिज़ करने पड़े तो वो भी करेंगे, क्योंकि हम उन्होंने बताया है कि कोई 5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते थे उनका फ्यूचर जो है, मुस्तकबिल जो है वो दाव पे लग चुका है और उनका तलीमी हरज जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। बाज़ लोगों ने तो यहाँ तक कहा है, बाज़ टीचर्स ने जो सीनियर्स हैं, कि अगर इसी तरह लॉकडाउन जारी रहा तो हमें ख़दशा है कि जो बच्चे घरों में इस तरह बैठे हुए हैं वो साइको ना हो जाए, क्योंकि अब घरों में उनके पास ना तो कोई इंटरटेन है
ना उनके पास स्कूल की कोई मसरूफियत है, और बंदा बड़ा अजीब होता है। तो उन्होंने कहा कि हमें ख़दशा है कि साइको ना हो जाए, तो इसलिए उनका कहना है गवर्नमेंट के से कि हमें स्कूल ओपन करने की इजाज़त दी जाए। बेशक आप खुद से कोई SOPs बना दें, हम उस पर पूरा अमल करेंगे। लिहाजा ये है कि आप स्कूल ओपन ज़रूर करवाएं। स्कूल का एक तो माशी हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा तबका है प्राइवेट स्कूल्स का, जो कि एक बिज़नेस के व्यू से देखा जाए तो वो भी उनका बहुत मुतासर है, और अगर एजुकेशन बच्चों का देखा जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर है। तो इसलिए इस वक्त ये सूरत हाल है कि प्राइवेट स्कूल्स तमाम जो हैं वो इस बहरान से गुज़र रहे हैं, और ये बहुत बुरा बहरान है। तो लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि जहाँ पे वो तमाम दूसरे इदारों को सहूलियत दे रही हैं, जहाँ उनको वो नरमी का मामला कर रही हैं, वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट